खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीजीपीएससी घोटाले मामले में कई आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी को जमानत मिली है। शशांक गोयल, भूमिका कटियार को भी जमानत मिल गई। बजरंग इस्पात के डायरेक्टर के बेटे को भी बड़ी राहत मिली है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले मामले में कई आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसमें साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी का नाम शामिल है। शशांक गोयल, भूमिका कटियार को भी जमानत मिली है। तो वहीं इधर बजरंग इस्पात के डायरेक्टर के बेटे को भी बड़ी राहत मिली है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले में एक और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, शशांक गोयल, भूमिका कटियार और बजरंग इस्पात के डायरेक्टर के बेटे को बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत दे दी गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को बड़ी राहत दी है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए। अमृत, देखिए, एक बड़ी राहत सीजीपीएससी घोटाले मामले में हुई है और एक दो नहीं बल्कि पांच आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें जमानत मिली है। प्रतिज्ञा, देखिए, इस पूरे मामले में जो जमानत है वह 6 लोगों को मिली है और इसमें जो है जो टमन सोनवानी है, इस पूरे जो घोटाले के जिनको आरोपी माना गया है, मुख्य आरोपी, उनके इसमें 2 जो बेटे हैं और भतीजे हैं, जो कि एक डिप्टी वहाँ पे कलेक्टर हैं और दूसरे जो है वो डीएसपी हैं, इनको भी ज़मानत मिली है। और ज़मानत को लेकर के दरअसल जो है एक बात ये सामने आई है कि इनके लिए जो सीबीआई की तरफ से जो सबूत रखने चाहिए थे, जो दावे रखने चाहिए थे, वो सही तरीके से अदालत में नहीं रखा गया। इस लिहाज से यह सीबीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि टमन सोनवानी जो मामले में जो शुरुआत हुई थी 2020 से हुई थी उस केस में, और 2025 में हाल ही फिलहाल में जो है जब जून में हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और इस तरह से एक आरोप ये लगा था कि एक ही परिवार से 7 लोग कैसे टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं, और यह केवल एक सांख्यिकी संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी के जो मार्क्स आए थे वो काफी ज्यादा थे। इवन कि जब मार्क्स का मिलान किया गया था तो 100 में से जो 90 मार्क्स थे, आमतौर पे इन्हीं के परिवार के लोगों को ज्यादा नंबर मिला, और बाकी जो छात्र अभ्यर्थी थे उनको जो है जो उसमें सबसे ज्यादा संख्या थी, मार्क्स की संख्या थी, वो 60 थी 100 में। तो ऐसे में देखा गया कि यह संयोग नहीं हो सकता है। इसके आधार पे जो है यह एक केस बनाया गया, और इस केस में जो है टमन सोनवानी के परिवार में, जो कि सभी उनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं, उनको जो है इसमें साथ ही साथ उनको भी एक तरह से आरोपों की जद में रखा गया। टमन सोनवानी तो अग्रिम जमानत के साथ फरार है, अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जो उनके परिवार के लोग जो इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए वो गिरफ्तार थे, लेकिन अब उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि जो एक पक्ष ये भी कहता है कि जिसके पास रसूख है, ताकत है, क्या उसी के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज भी है, क्या उसी के हिस्से में सिर्फ जमानत की जो है उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन जो इस परीक्षा के चलते जो बाकी जो बच्चे थे, जो बाकी अभ्यर्थी थे, उनके हसरतों का क्या, उनके जो तैयारियों का क्या, उनके परिश्रम का क्या, ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल जरूर खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ सीबीआई के लिए लेकर भी खड़ा है कि अगर कोई इतनी बड़ी लूपहोल्स थे तो आपके पास उतनी पूरी तैयारी पुख्ता क्यों नहीं थी। बिल्कुल सवाल तो खड़े हो रहे हैं अमृत, लेकिन अब सीबीआई किस तरह से पूरे मामले में कार्रवाई करने वाली है, किस तरह से जांच अब आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी तो सीबीआई की तरफ से ही एक लूपहोल्स था, जिसको ये माना जा रहा है, अदालत में जो जानकार है, वकील हैं, उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है कि अब इस पूरे मामले में चूंकि जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, चूंकि यहाँ मामला सिर्फ जमानत को लेकर के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, अभी ये मामले में बहुत सारे जो है दस्तावेज जमा करने बाकी है। अभी ये सिद्ध करना बाकी है कि एक ही परिवार से जब 7 लोग थे तो वो अपनी मेरिट के दम पे उनका जो सिलेक्शन हुआ या फिर कोई रसूख हुआ। आप तर्कों से बहुत सारी चीजें तो बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए। वो साक्ष्य और सबूत जैसे ही सीबीआई करेगी तभी ये केस पुष्ट होगा। अदरवाइज हम जानते हैं कि देश में ऐसे कितने भी कई सारी परीक्षाएं हुई हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के परिणाम किस तरह से रहे हैं। हालांकि यह भी एक नजीर रहा इस देश में। हरियाणा में ही एक मुख्यमंत्री रहे थे, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हुए थे तो उनको वहां से हटा करके इसी तरह के भर्ती घोटाले में उनको उठा करके जेल भेज दिया गया था। तो अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे इस मामले में जो है रुख इख्तियार करता है, जब सीबीआई जो है इस पूरे मामले को
और ज्यादा जब ट्रायल, चूंकि इस मामले में अभी तो प्रॉपर ट्रायल भी एक तरह से नहीं चल रहा है, तो जब ट्रायल के एक तरह से दौर चलेगा तो अब देखना पूरे होगा मामले कि में क्या-क्या सीबीआई किस तरह से काम करती है, जो लूप होल सामने आए हैं उसको अब किस तरह से सीबीआई की टीम जो है वो पूरी करती है, कैसे अब कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अमृत।